दिस मार्शियल लॉ। ये मार्शियल लॉ उनको धसा ही नहीं भाई। ये क्या होता है मार्शियल लॉ, हमको पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं था, और किसी को पता नहीं था। और इसके वजह से एक बहुत ही रुला देने वाला घटना, बहुत ही दिल को दुख देने वाला घटना क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूं। ये देखिए क्या होता है। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है बच्चे, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1990 को क्या हो जाता है भाई, जालिया वाला बाग हो जाता है। जालियान वाला बाग, ओ माय गॉड, जालियान वाला बाग हो जाता है। कब होता है जालिया वाला बाग बच्चे? 13 अप्रैल 1919। हुआ क्या, सो सुनो, हुआ क्या वो सुनो। हुआ ये बच्चे, मैं बताया कि मार्शियल लॉ लगा था, और उसी समय अमृतसर, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? अमृतसर का नाम सुने हो आप लोग? गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, ठीक है। ये अमृतसर में एक फेयर लगा हुआ था बच्चे, और उसका नाम था वैसाखी फेयर। वैसाखी फेयर, वैसाखी फेयर, यानी वैसाखी फेयर का मतलब है वैसाखी मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? मेला लगा हुआ था। कहां? अमृतसर में। और कहां पे? तो जालियान वाला बाग में लगा हुआ था ये मेला। द फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जालियान वाला बाग, ठीक है। और कौन सा फेयर? वैसाखी फेयर। कौन सा फेयर? वैसाखी फेयर। सम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, सम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, कुछ क्रांतिकारी वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हुए थे। एक तरफ मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हुए थे। क्यों मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हुए थे? बोर्ड टीचर तुम्हें नहीं बताएगा क्यों, व्हाई दे ऑर्गेनाइज देयर मीटिंग। जानते हो बच्चे, दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक का नाम था सत्यपाल मलिक, एक का नाम क्या था? सत्यपाल मलिक। और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। याद रखना, सैफुद्दीन किचलू, किचलू, सैफुद्दीन किचलू। दो व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यही डिस्कस चल रहा था कि दो व्यक्ति को छुड़ाना है। किसको किसको? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाना है, ठीक है। यही मीटिंग चल रहा था जालियानवाला बाग में। किसी ने मुखबेरी कर दी बच्चे। मुखबेरी का मतलब क्या? ऐसे तो कहा जाता है राजहंस, राजहंस ने मुखबेरी किया था, नाम था व्यक्ति का। तो किसी ने मुखबेरी कर दिया, इट मींस जाकर अंग्रेजों को बता दिया। जाकर किसको बता दिया? अंग्रेजों को बता दिया। और उसके बाद क्या हुआ सो सुनो। उसके बाद जनरल डायर, नाम सुने हो? जनरल डायर, जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर ordered his troops, General Dyer ordered his troops to close the exit gate of Jallianwala Bagh, close the exit gate of Jallianwala Bagh, and opened fire on the mass people, जो बेचारे निर्दोष थे, जिनको पता भी नहीं था, उनको इतना बुरी तरह से कत्लेआम मचा दिया बच्चे वहां पे। He killed many innocent people, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया गया। Several peoples, बताया जाता है बच्चे कि अप्रोक्स 300 peoples were killed, 300 peoples were killed, 300 लोगों से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। And thousands were injured, और हजारों लोग घायल हो गए। और उसी समय एक बच्चा था, उधम सिंह का नाम सुने होंगे, वही बदला लिया था बाद में जाकर, वो स्टोरी बाद में है, ठीक है। तो आप समझ गए जालियांवाला बाग क्या था बच्चे? मैं आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे हो। यू आर एबल टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स इन फैंटास्टिक वे। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई साहब, चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम लोग 1920 में घुस जाते हैं। क्या घुस जाते हैं? 1920 में घुस जाते हैं। 1920 ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या है ये? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। कब आया भैया? सर 1920 में आया,
ठीक है, हु लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट को किसने लाया? तो जानते हो बचवा, इस नॉन कॉपरेशन को कौन लाया था? हु लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? एक बार फिर से वही, उस समय का स्टार महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। जानते हो भाई, ऐप पे आना ना गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है? ऐप पे तुम आ कर तो देखो, मैं बताऊंगा लास्ट में कौन सा ऐप, ठीक है? उस पे आओ ना, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे, ठीक है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लॉन्च किए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बोलोगे सर ये क्या था? व्हाट वाज दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। नॉन कॉपरेशन का मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग, यानी कि इस मूवमेंट के जरिए महात्मा गांधी ने कहा द इंडियंस विल नॉट कॉपरेट टू द ब्रिटिशर्स, द इंडियंस विल नॉट कॉपरेट टू द ब्रिटिशर्स। कहा उन्होंने कि इंडियंस को ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना चाहिए, इंडियंस को ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डू नॉट कॉपरेट द ब्रिटिशर्स, यू कैन गेट योर इंडिपेंडेंस वेरी सुन। विद इन 2 years, विद इन 1 year यू कैन गेट, विद इन 2 years योर इंडिपेंडेंस। अगर ब्रिटिश को सपोर्ट करना बंद कर दोगे बच्चे, तो आपको आजादी बहुत तुरंत मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। यू विल गेट इंडिपेंडेंस वेरी सुन। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और ये आइडिया जानते हो कहां से लिया गया था? एक बुकवा था भाई, देयर वाज अ बुक, हिंद स्वराज। ये क्या नाम था? हिंद स्वराज। ये 1909 में लिखा गया था। क्या बुक का नाम था? हिंद स्वराज। और इसी से आइडिया लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इट वाज द मूवमेंट थ्रू विच महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स, आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश को कॉपरेट आपको नहीं करना है, और अगर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें क्या मिल जाएगा? आजादी मिल जाएगा बच्चे। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा मेरे दोस्त? अगला अगला सेगमेंट के लिए आप जरूर से जरूर, मैं बोल रहा हूं ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग टू यू कि अगर ऐप पे आकर पढ़ोगे, मजा ही मजा है। थोड़ा सा भी बोर नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अभी मैं कहां तक पढ़ा दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक। कहां तक पढ़ा दिया बच्चे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पढ़ा दिया। और मैं वादा करता हूं कि वहां आओ और मैं एक बेहतरीन तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके खुद से आंसर लिखोगे भाई, कॉपी और रट्टा मार के नहीं, खुद से आंसर लिखोगे। तो कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है पता है? एक ऐप है भाई, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, MCR मैथ्स, ठीक है? एकदम वहां पे आपको मिलेगा सिस्टमेटिक वे में, नोट्स भी मिल जाएगा और सिस्टमेटिक वे में लेक्चर भी मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद मैं ये सारे चीज, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, फेडरलिज्म, अरे वो कहाँ से, अरे पॉलिटिकल साइंस से, फेडरलिज्म हो, पावर शेयरिंग हो, या फिर आपका पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको डिटेल्स में और फिगर के साथ पढ़ाऊंगा बच्चे, कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। दैट्स ऑल। मिलेंगे अगले सेगमेंट में आपसे, ठीक है? तो डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।